नहीं करना चाहिए। और वो जो है वो वापस आ गए। और कबूतर इस कायनात में वो वाहिद परिंदा है जिसको खुदा ने चुन लिया ताकि तसलीस के तीसरे अकनूम खुदा पाकरू की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, सिंबल के तौर पे नजर आए। आमीन। जब खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा लेके ऊपर उठे तो कलाम में लिखा है आसमान से आवाज आई और रूह जो है किस शक्ल में जी? कबूतर की शक्ल में रूह जो है वो उतर आया ताकि गवाही दे, पाक तसलीस नजर आए और बरकत जो है वो जारी फरमाई जाए। और खुदा जो है वो उसको कह रहा है कि तू जो है वो चट्टानों की दरारों में और कड़ारों में छिपी नहीं रह सकती है। और याद रखिए कि कबूतर की ये सृष्ट है कि वो चट्टानों के जो सुराख होते हैं या जो पहाड़ों की ऐसी जगहें होती हैं जहां पे कोई छिप सकता है, वो उसमें नहीं छिपती है। इसी तरह ईमानदार उनके सामने जो चैलेंजेस होते हैं, उनके सामने जो मसाइल होते हैं, उनके सामने जो भी चीजें होती हैं, ईमानदार जो है उनके साथ लड़ते और गालिब आते और खुदा के नाम को उनके वसीला से इज्जत और जलाल मिलता है। यही उनकी आन बान और शान है कि वो गुनाह के साथ लड़ने में और रास्तबाजी में पहल करने में वो पेशकदमी करे। और खुदा ने कहा कि तू मुझे अपना चेहरा दिखा। खुदा हमारे चेहरों को देखना चाहता है और मुझे अपनी आवाज सुना। खुदा हमारे चेहरों को देखना चाहता है और हमारी दुआ की आवाज। भाई रॉबर्ट कह रहे थे कि हमने अहद कर लिया है। आज क्या अहद किया है? क्या करेंगे? पूरा साल हम उसकी सिफतें गाएंगे। काश ऐसा हो सके। ये बात जो है काश ये नबूवती हो हमारी कलीसिया के लिए, हम सब के लिए, कि हम पूरा साल खुदा की सिफतें गाने में गुजार दें। हमने अपनी जिंदगी के 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल जो है पता नहीं क्या क्या गाने में साथ साथ गुजार दिए हैं। काश ये साल मखसूस कर दें हम कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदा की सिफतें ही गाएंगे। आप यकीन कीजिए नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा, बहुत फायदा और बहुत ही बरकत जरूर मिलेगी अगर आप ऐसा कर सकें। खुदा हमारी आवाज को सुनना चाहता है। अब जो हजरत सुलेमान बादशाह और शोलमियत थे, ये एक दूसरे के करीब आ गए और शोलमियत जो है उसको भी सुलेमान से प्यार हो गया। और शोलमियत जब सुलेमान के करीब आई तो उसने ये फील करना शुरू किया कि ये शख्स जो है ये चरवाहा नहीं लगता है। ये अपने उठने से, बैठने से, बोलने से, चलने से, किसी अंग और ढंग से भी ये चरवाहा नहीं लगता है। से ये जरूर कोई और शख्स है। जब मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह दुनिया में आए और उसने 12 शागिर्दों को चुना और शागिर्द उसके साथ रहने लगे और कलाम में लिखा है खुदा ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। वो पहचान गया इसका अंग और ढंग और इसके चाल चलन, बोलना चालना, काम करना वो इंसानों का सा नहीं है। ये इंसान नहीं है, ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। वो हमारे दरमियान है, हम उसके लोग हैं। उसने पूछा शोलमियत ने कि आप हैं कौन? सुलेमान को यकीन हो गया कि अब मैं इसको बता सकता हूं।
शोहरत पूरी दुनिया में है। सुलेमान के लिए कहते हैं उस वक्त वो बादशाहों के बादशाह के तौर पे हुक्मरानी करता था। बादशाह उसकी सिर्फ हिकमत और बात सुनने के लिए आया करते थे। उसने बताया मैं वो सुलेमान बादशाह हूं मैं। और ये बेटी शोनियत ने यकीन किया कि मेरा प्यारा मेरा महबूब ये बादशाह है। इसी तरह जब मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को यह बताया, उन पे ये भेद जाहिर किया और उसको कहा मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त ने तुझ में नहीं डाली बल्कि मेरे बाप ने तुझ तक पहुंचाई है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूं। मैं खुदा हूं, मैं और बाप एक है। तो शागिर्दों ने यकीन किया, कलीसिया ने यकीन किया कि मेरा और आपका खुदावंद जो है वो सिर्फ महज इंसान नहीं बल्कि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और हम इसकी मुनादी करते हैं। और सुलेमान ने शोलमियत से कहा कि शोलमियत अब वक्त आ गया है कि मैं वापस यरूशलेम जाऊं और जैसे बादशाहों को चाहिए मैं शान और शौकत के साथ वापस आऊं ताकि तुझको ब्याह के मैं ले जाऊं। और सुलेमान वापस चला। शोलमियत वहां पे अकेली रह गई बाल-हमूम में। लोग पूछने लगे, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार करीबी, कि वो जिसका तू जिक्र किया करती थी वो नजर नहीं आ रहा। तो वो हंसने लगी, कहने लगी कि वो अभी वापस आएगा, वो चला गया है, वो वापस आएगा मुझे लेने के लिए। उसने कहा ओके, कहां गया है? उसने कहा वो यरूशलेम गया है। कहां रहता है? उसने कहा वो सुलेमान बादशाह था। और अगर आप इस हिस्ट्री को पढ़ें तो लोग जो है उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके करीबी जो है उसको दीवाना और पागल कहने लगे। ये उसकी मोहब्बत में ऐसी पागल हो गई है, ऐसी दीवानी हो गई है, जानती नहीं है कि वो कहती है वो लड़का जो है वो चुरवाहा जो है वो सुलेमान बादशाह था। वो सबके मजाक का निशाना बन गई। लेकिन कलाम में यहां पे लिखा है, कौन है जो मुर और लुबान से और सौदागरों के तमाम इत्रों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानद चलाता है? देखो ये सुलेमान की पालकी है। और वो औरत जो है, वो लड़की जो है वो अपने ईमान पे कायम रही। उसने कहा नहीं, वो सुलेमान बादशाह था। और आज जब ईमानदार ये कहते हैं, आज जब कलीसिया ये कहती है कि हमारा यीशु मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन के बाद आसमान पे उठाया गया, वो दोबारा आएगा, वो कलीसिया को लेने के लिए आएगा, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लोग मजाक करते हैं, बड़े बड़े आलम और बड़े बड़े लोग कहते हैं, कलीसिया के लोग यूं ही कहते हैं। और अब ये हालत आ गई है कि हो सके तो ईमानदार भी बरगुजीदा भी गुमराह हो जाए। अब ये हालत आ गई है कि कलीसिया के लोग, खुदा के लोग, दुल्हन जो है वो गुमराही की जिंदगी बसर करती है। हम जो है कलीसिया के लोगों को इस हालत में देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए कलीसिया में बैठ के दुल्हन और रूहानी है और उसके बाद कतई नहीं। लोग और दुनिया मजाक करती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। ये औरत शोलमियत तैयारी करती रही और कलाम में ये लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो वहां पे गांव में थे तो दूर से धुएं का बादल उठना शुरू हुआ और उन्होंने पूछा ये धुएं का बादल कैसा है? तो पता
चला कि कोई घोड़ों और रथों पे आ रहा है, और जब वो करीब आया तो पता चला कि ये तो सुलेमान की पालकी आ गई है। और फिर पता चला कि सुलेमान ने अपनी हरमों को और शहजादियों को भेजा है ताकि वो शूलमियत के घर में जाए और उसको दुल्हन होने के लिए तैयारी शुरू कर दें। और फिर लोगों को यकीन आया कि ये लड़की शूलमियत जो है वो दुरुस्त कहती थी। वो लड़का सुलेमान बादशाह था। जब मेरा और आपका खुदावंद बादलों पे आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी, यहां तक जिन्होंने उसे छेदा वो भी उसको देखेंगे। और आज पूरी दुनिया की कलीसियाओं में जो उसे मुसलसल छेद रहे हैं वो भी उसे देखेंगे और जानेंगे कि मेरा और आपका खुदावंद जो है, जिसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता, वो बादलों पे आएगा और हम उसे देखेंगे और हम उसके सामने हाजिर होंगे। और फिर जो है हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि खुदावंद ही खुदा है। और ये गजल जो है इसी बारे में, इसी मुकशफा के बारे में हजरत सुलेमान ने लिखी और कहा कि हमारे लिए लोमड़ी बच्चों को पकड़ो। लोमड़ी बच्चे वो आदतें हैं जो चुपके से जिंदगी में, घराने में और कलीसिया में आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम अपने राइट्स को ढूंढते फिरते हैं, ये चीज पे मेरा हक है, इस पे नहीं है। और लोमड़ी बच्चे, ये बुरी आदतें, बुरे रवैये जो हैं पाकिस्तानों को और बड़ी बड़ी कलीसियाओं को और बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्तों को उल्टा के रख देती हैं। पाक रूह ये चाहता है कि लोमड़ी बच्चों को इस साल में पकड़ो, इससे पहले के बाहर पकड़ो। मैं अपनी जिंदगी में उन लोमड़ी बच्चों को पकड़ूं, आप अपनी जिंदगी में उन लोमड़ी बच्चों, बुरी रूहों, बुरी आदतों को पकड़ो ताकि हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो। और क्यों? क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। ताकों में फूल लगने का मतलब है नए ईमानदार, नए लोग आ रहे हैं। मुझे शोर सुनाई देता है नए लोगों के आने का और मैं खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और जब मैं अपने भाइयों को जो दूसरे मज़ाहिब से किसी वजह से आ जाते हैं, मैं उसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा था। हमारे पास वक्त और मौका मिल जाता है कि हम उनके साथ कलाम और गवाही बांट सकें, कलीसिया में रूहानी माहौल बांट सकें। इब्तदाई कलीसिया में जब कोई गैर ईमानदार कलीसिया में आ जाता तो पूरी कलीसिया इस जगह पे होती कि वो जो है वो निजात पा जाता और रूहुल कुद्स से भर जाता। कलीसिया और कुछ नहीं सोचती थी ये क्यों आया, क्यों नहीं आया। ओ, उनके अंदर ऐसी कुदरत, ऐसा जोर हो या होना चाहिए। और ये फर्दे वाहिद से मुमकिन नहीं है। हम सब मिलके इस जगह पे जब खड़े हो जाएंगे, और इसलिए ऐसी कलीसिया, ऐसी दुल्हन वो ये कहती है मेरा महबूब मेरा है। कलीसिया खुदा के लोग ये कहते हैं मेरा महबूब खुदावंद मेरा है। हमारे महबूब खुदावंद यीशु ने ये साबित कर दिया है कि वो हमारा है। उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की है, और उसने जान देने तक वफादारी बरती है ताकि हम जाने कि मेरा महबूब मेरा है। अब ये वक्त आ गया है अजीजों कि मैं और आप उस जगह पे खड़े हो जाएं कि हम ये कह सकें कि मैं भी अपने महबूब खुदावंद का हूं। मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूं, मैं उसका हूं। हमें इस जगह पे आना है कि हम इस पूरे साल में से क्लेम कर सकें और दिखा सकें कि ना सिर्फ खुदावंद तू हमारा है, तूने साबित कर दिया है। सलीब के कतरे ताजगी से आज भी बह रहे हैं। हाँ देख
अब मैं भी तेरा हूं। आइए आपको कबूल कीजिए। चंद लम्हों के लिए गौर कीजिए। हर एक आंख बंद हो, संजीदगी के साथ नए साल के आगाज में अहद कीजिए, हमारा खुदावंद हमारा है और हम उसके हैं। हमें यकीन आ गया है कि खुदा में यीशु मसीह जो 2016 साल पहले जमीन पे आए, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह, उसने कहा मैं वापस आऊंगा, मैं जाता हूं बाप के पास ताकि तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं। वो आ रहा है ताकि अपनी कलीसिया को लेके जाए, ऐसी कलीसिया को जिसमें न दाग हो, न झुर्री हो, न धब्बा हो। अगर हम इस हालत में मैं अपने आप को देखूं तो शर्मिंदगी और शर्म के साथ जो है वो हम पूरे तौर पे पसीने में शराबूर हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। जब मैं स्टेज पे आता हूँ, तैयारी करता हूँ खुदा के कलाम की, आप यकीन जानिए मैं कमरे में डरता और थरथराता हूँ। और आज जो है मैं इस कलाम की तैयारी में अपने आप को पीट रहा था, मैं अपने आप को कोस रहा था, मैं खुदावन से समाजत कर रहा था, मिन्नत कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, खुदावन मुझे जहां होना चाहिए मैं नहीं हूं। हमें इस जगह पे आना है कि हम कह सकें मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूं। नए साल में छोटी छोटी कमजोर चीप बातों से हमें बाहर निकाल